एक और डाउट है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को, वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इन दोनों प्रिंसिपल में अंतर क्या है? दोनों में ही वर्कर्स की यूनिटी की बात करते हैं, दोनों में वर्कर्स को पेमेंट देने की बात करते हैं, दोनों में ही कुछ ना कुछ हो रहा है। भाई साहब समझाएं थोड़ा, इस पर प्रकाश डालें सर। हाँ, बच्चे बोलते हैं सर इस पर प्रकाश डालें। चलिए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये मैं ज़्यादा ही प्रकाश डालने के लिए आगे पहुंच गया, तो चलो पहले तो चलते हैं। इसमें तो मैं अच्छे से मीम्स वगैरह दिखा सकता हूँ। चलिए ये हमारे प्रिंसिपल जो दिए गए हैं, ये हमारे FW टेलर के द्वारा दिए गए। यहाँ पर मैं सीधे ही आपको ले चलता हूँ दूसरे प्रिंसिपल पे। कहाँ पे भैया? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे देखो, मान के चलो दो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। मान के क्या चलना, होते ही हैं दो ग्रुप, और दो ग्रुप में से एक होता है वर्कर्स का ग्रुप और एक होता है मैनेजमेंट का ग्रुप। और वो सेम ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे टॉम एंड जेरी। नहीं, टॉम एंड जेरी तो प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई होती है, ये ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे दो दीदियां एक भैया के लिए लड़ रही। तो टेलर यहां पर कहता है कि दो गुटों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। हारमोनी का मतलब है यूनिटी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। दोनों को क्या करने की जरूरत है? यहाँ पे अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को देखने का नजरिया चेंज करने की जरूरत है। जैसे स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में होता है, टीचर्स क्या करते हैं वर्कर्स नहीं सॉरी स्टूडेंट्स को, टीचर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझते हैं ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास करने आता है स्कूल में, पढ़ना लिखना इनका उद्देश्य है ही नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा होता हो, लेकिन सभी का ऐसा नहीं होता है। तो टीचर्स आमतौर पर ऐसा ही समझ रहे होते हैं कि जब स्कूल में हम लोग ऑफलाइन या कोचिंग्स में पढ़ते हैं तो ऐसे टीचर को फीलिंग होती है। और बच्चे क्या समझ रहे होते हैं, टीचर को कोई काम धंधा है नहीं है, आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, बस सुबह से उठे नहीं, मुंह धोया और आ गए पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स के मन में ऐसी कुछ फीलिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेलर का प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो दोनों को अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। टीचर को बच्चों के लिए पॉजिटिवली तो सोचना पड़ेगा, और बच्चों को टीचर्स के लिए पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। इस भावना को, डिस्कॉर्ड की भावना को खत्म करना यहाँ पे बोला गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब जब दोनों लोग मिलकर कॉपरेट कर, मतलब दोनों लोग के बीच की लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ है, समझना। अभी दो ऐसे लोग थे जो एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते थे, अब दोनों के बीच में हमने लड़ाई झगड़ा तो खत्म कर दिया, एटलीस्ट एक दूसरे को देख तो लेंगे। आगे की बात बाद में कर, एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा तो अब खत्म हो चुका है, तुम अपने रास्ते हो, हम अपने रास्ते ना, हमारी तुमसे कोई बुराई है ना तुम्हारी हमसे कोई बुराई। जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम करते जाना, जैसा तुम बोलोगे वैसा हम करते जाएंगे, ऐसी बात हो गई। ये हो गया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें ऐसा भी होता है, बहन भाई लड़ रहे होते हैं तो फिर पापा आते हैं बीच में, तो हमें ऐसा माहौल बनाना है भाई भाई के पीछे, ऐसा माहौल नहीं बनाना कि एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, हमें ऐसा वाला माहौल बनाना है, ठीक है। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ये बोला गया कि एक दूसरे के प्रति जो दरार है बीच में सोच में, उसको खत्म करना है। अच्छा, ये तो ठीक है। एक बात और यहां पर बोल दी गई, वर्कर्स को बोनस देने की। सेम टाइम पर एक चीज और बोल दी गई, अगर वर्कर्स ने मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट, मतलब मैनेजमेंट के साथ जो मैनेजमेंट ने बोला वो किया, सीधे एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली सोच रहे थे, वर्कर ने सोचा जो मैनेजमेंट जो भी हमें काम दे रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए दे रहा है और चुपचाप हमें उसको फॉलो करना है। तो वर्कर्स ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा, तो मैनेजमेंट को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्कर्स के साथ शेयर करें। यहां पे बोनस देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी सिर्फ लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ है और एक दूसरे की बात मानना है, बस ये है। अब अगले टाइम पर अगले प्रिंसिपल की तरफ हमें मूव करना है, जो आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब यहां पर बोलते हैं कि हमें कॉपरेट करते हुए चलना है। ये प्रिंसिपल पिछले प्रिंसिपल की नेक्स्ट एक्सटेंशन है, मतलब उसके बाद क्या होना चाहिए। अभी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ है ना खत्म, तो धीरे धीरे अब इस दोस्ती को आगे बढ़ाना है और रिश्तेदारी में कन्वर्ट करना है। सिंपली बात ये है, अभी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा था तो अब थोड़ी सी दोस्ती करवा दी, अब दोस्ती को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और रिश्तेदारी बदलनी है, ऐसा करना है। तो कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में ये बोला जाता है कि अभी जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अभी यूनिटी हुई है ना, इसमें और निखार लाओ। इसमें क्या करना है? मैनेजमेंट को वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है हर एक लेवल पर, मतलब हर काम में। वर्कर के लिए टारगेट सेट हो रहे हैं, अरे वर्कर्स तुम बताओ क्या टारगेट रखना चाहिए तुम लोगों के लिए। अब दोस्ती कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं दोस्ती को, रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। अरे वर्कर्स सोच रहे थे पार्टी रख ली जाए, तुम लोगों का क्या आइडिया है, कहाँ पे रखनी चाहिए? वर्कर्स, सर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ऐसा करना चाहिए। अरे वाह यार, तुम्हारा इतना अच्छा आइडिया है, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे आइडिया को फॉलो करते हैं, अगर फायदा हुआ तो तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। समझ में आ रहा है कि अब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को
और इम्प्रूव करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को एक दूसरे के प्रति इम्प्रूव करना है, ताकि सब लोग अब एक दूसरे के साथ टीम की तरह काम करें, मिलकर काम करें। मिलाना तो काम पहले ही हो गया था, अब बिल्कुल एक दूसरे के जैसा होता है ना, सगे भाई बहन नहीं, सगे दोस्त बचपन के, उनके तरह काम करें। भाई बहन में तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बात बोली जाती है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। मैनेजर्स को हमेशा वर्कर्स के साथ कॉपरेट करते हुए चलना है और वर्कर्स को हमेशा ही मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट करते हुए चलना है। मैनेजमेंट अगर कोई भी टारगेट, कोई भी गोल, कोई भी चीज़ सेट कर रहा है, उससे पहले वर्कर्स से एक बार सजेशंस, आइडियाज़ ले लेने हैं। ये बिल्कुल सेम वही प्रिंसिपल है जो फ्योल ने इनिशिएटिव के अंदर दिया था कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करने का मौका देना है। अच्छा, और वर्कर्स के लिए भी बोला गया कि यार मैनेजमेंट आपको इन्वॉल्व कर रहा है तो आपको अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी है कि अब तुम्हारी मजदूरी एक दिन में 300 रुपये है, वर्कर से पूछा रहा है अब तुम्हारी मजदूरी बढ़ाने का वक्त आ चुका है तो कितनी कर दी जाए, बोले 4,000 3,000 रुपये एक दिन का कर दिया जाए। दिस आर अननेसेसरी डिमांड्स। तो आपको अनरीजनेबल अननेसेसरी डिमांड्स भी नहीं करनी है, अनरीजनेबल स्ट्राइक्स पे भी जाना है। अगर आपकी बात कोई सुन रहा है तो उसका गलत फायदा भी नहीं उठाना है। ये दोनों तरफ से बोला गया। एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई भी दरार, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल में एक बात बोली गई, वर्कर्स के सजेशंस लेने हैं। अब वर्कर्स के सजेशंस अगर लिए गए और वो अच्छे से इंप्लीमेंट हुए तो उससे कोई प्रॉफिट हुआ तो फिर उस वर्कर को रिवॉर्ड देना है। यहाँ पे बोनस देने की बात नहीं की जा रही, बोनस वहाँ पे सभी वर्कर्स में बांटने की बात की जा रही थी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में। यहाँ पर वर्कर्स ने अगर आइडिया अच्छा दिया है तो उसके बदले जो देना है वो रिवॉर्ड देना है। तो दोनों में डिफरेंस लेते हुए चलना है कि एक जगह पर वर्कर्स को रिवॉर्ड देने की बात बोली जा रही है, एक तरफ वर्कर्स को बोनस देने की बात बोली जा रही है। बोनस कब मिलता है? जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी वर्कर्स को हम बोनस बांटेंगे। वो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में था। यहाँ पे एक वर्कर ने कोई सजेशन दिया है और उस सजेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उस एक पर्टिकुलर वर्कर को अप्रिशिएट करने के लिए उसको रिवॉर्ड देगी। ये बात बोली गई और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। तो आई होप ये वाला प्रिंसिपल भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक दूसरे के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं उसको ख़त्म करने की बात बोली गई है और फिर यहाँ पे धीरे धीरे उस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात की गई है। इस दोनों प्रिंसिपल में यही डिफरेंस था। ओके, तो होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।